नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को पता है कि ईएमआरएस के अंतर्गत लाइब्रेरियन की लगभग 369 पोस्टें आ रखी हैं। एकेबी पब्लिकेशन एंड एजुकेशन एप्लीकेशन स्टोर पर आपका हार्दिक स्वागत है और हम आपके लिए बहुत बेहतरीन फैकल्टी के साथ हम ये सारे के सारे कोर्स जो हमारा लाइब्रेरियन का कोर्स है, उस लाइब्रेरियन के कोर्स को हम सारे के सारे इस एप्लीकेशन पे हम लोग पढ़ाने वाले हैं। तो आप सभी को पता होगा कि जो हमारा ईएमआरएस का सिलेबस है, इस ईएमआरएस के सिलेबस में लगभग हमारे 6 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं? लगभग हमारे 6 पार्ट होते हैं, जिसके अंतर्गत जो हमारा पार्ट फर्स्ट है, ये पार्ट फर्स्ट संबंधित होता है हमारा जर्नल अवेयरनेस से, या जिसको हम सीधा सीधा कह सकते हैं कि इसमें प्रमुख रूप से जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो प्रश्न पूछे जाएंगे हमारे जीके से संबंधित। और जीके के जो प्रश्न होते हैं वो प्रश्न होते हैं 10 नंबर के प्रश्न होंगे और 10 ही उनके नंबर होंगे। दूसरा हमारा पार्ट आता है इसमें रीजनिंग एबिलिटी का, और रीजनिंग एबिलिटी के भी आपके 10 प्रश्न होंगे, 10 क्वेश्चन 10 नंबर के। पार्ट 3 में आपका आता है नॉलेज ऑफ आईसीटी, और इसके भी आपके 10 प्रश्न होंगे 10 नंबर के। पार्ट 4 जिसका नाम है टीचिंग एप्टीट्यूड, और टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित आपके 10 प्रश्न होंगे और वो 10 प्रश्न भी 10 नंबर के होंगे। तो मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो पार्ट है, ये टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट पढ़ाने वाला हूं। जो ये टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट है बेटा, ये टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट है हमारा 4th, परंतु इस 4th पार्ट का जो संबंध है वो हमारे 5th पार्ट से भी है। और 5th पार्ट क्या है हमारा? 5th पार्ट है हमारा ये वाला, जो है ना ये वाला केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन। ये वाला पार्ट भी हमारा किससे संबंधित है? ये वाला पार्ट भी हमारा प्रमुख रूप से पेडागोजी और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन से रिलेटेड है। इसमें जितने भी प्रश्न होंगे वो सारे के सारे प्रश्न प्रैक्टिकल प्रश्न पूछे जाएंगे। और प्रश्न पूछने का पैटर्न भी क्या होगा? जैसे एक अध्यापक एक कक्षा में प्रवेश करता है और कक्षा में प्रवेश करते ही कुछ छात्र अनुशासनहीनता को तोड़ने लग जाते हैं। तो एक शिक्षक किस प्रकार का व्यवहार करेगा, इस प्रकार के प्रैक्टिकल प्रश्न आपको इस वाले पार्ट में पूछे जाएंगे, जो डायरेक्ट लिंक किससे करेंगे? जो डायरेक्ट लिंक करेंगे आपके टीचिंग एप्टीट्यूड से संबंधित। तो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पार्ट अगर आपने अच्छी तरीके से कर लिया, तो टीचिंग एप्टीट्यूड वाले पार्ट से संबंधित ही उनका जो प्रैक्टिकल जो कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट आपका अप्लाई होगा इस वाले पार्ट में। और अगर मैं बात करूं इसके 6th पार्ट की, तो जो हमारा 6th पार्ट है, इसमें 6th पार्ट में जो हमारा किससे संबंधित होता है? जो हमारा लैंग्वेज से संबंधित होता है। और लैंग्वेज में आपका एक तो जनरल हिंदी होगा, एक जनरल इंग्लिश होगा, और आपकी रीजनल लैंग्वेज होगी, जिसमें 10 मार्क्स प्रत्येक सब्जेक्ट के होंगे, और ये टोटल कुल मिलाकर के 30 नंबर का होगा। अब हम लोग बात करते हैं जो हमारा सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और जिसको मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड में हम बात किसकी करेंगे? टीचिंग एप्टीट्यूड में हम सबसे पहले समझेंगे कि टीचिंग का नेचर क्या होता है, या इसको अगर मैं आपको हिंदी में भी समझाने की कोशिश करूं तो शिक्षण की प्रकृति क्या होती है, शिक्षण की प्रकृति क्या होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और अगर मैं बात करूं जो ये टीचिंग है, इस टीचिंग शब्द की जो उत्पत्ति होती है बेटा, टीचिंग शब्द की उत्पत्ति प्रमुख रूप से एजुकेशन से होती है, शिक्षा से होती है। तो टीचिंग की प्रोसेस क्या होती है, टीचिंग के कौन कौन से पार्ट होते हैं, टीचिंग के कौन कौन से पक्ष होते हैं, टीचिंग के कौन कौन से एस्पेक्ट होते हैं, टीचिंग का स्कोप क्या होता है, टीचिंग का नेचर क्या होता है, इन सभी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं इस पार्ट में। टीचिंग के फीचर्स क्या क्या होते हैं, एक शिक्षक को कक्षा के दौरान किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, टीचिंग का जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो किस प्रकार का होता है, ड्यूल होना चाहिए, वन वे होना चाहिए, ग्रुप कम्युनिकेशन होना चाहिए, डिबेट कम्युनिकेशन होना चाहिए, किस प्रकार का कम्युनिकेशन होना चाहिए। मतलब टीचिंग देते समय एक शिक्षक को कम्युनिकेशन स्किल्स का भी ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। तो कौन कौन सी कम्युनिकेशन स्किल्स का ध्यान हमें रखना पड़ेगा, टीचिंग के प्रिंसिपल कौन कौन से होते हैं, टीचिंग के प्रमुख रूप से ऑब्जेक्टिव कौन कौन से होते हैं, टीचिंग के हमारे कुछ नॉर्मल
प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ हमारे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स होते हैं और कुछ हमारे स्पेसिफाई प्रिंसिपल्स होते हैं। उनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि प्रमुख रूप से हमें पढ़ना क्या क्या है, इनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। फिर जब एक शिक्षक पढ़ाने कक्षा में जाता है तो पढ़ाते समय उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है। मतलब शिक्षक को जब कक्षा में प्रवेश करेगा तो शिक्षक कौन कौन सी शिक्षण विधियों का प्रयोग करेगा, कौन कौन से टीचिंग मेथड का वो प्रयोग करता है। साथ साथ में शिक्षक पढ़ाते समय कौन कौन से हमारे जो टीचिंग के जो पार्ट होते हैं कि हमें आज डेमोक्रेटिक टीचिंग का प्रयोग करना है, आज हमें जो हमारी एक तंत्रीय जो हमारी टीचिंग मेथड है उनका प्रयोग करना है, कौन सी टीचिंग मेथड का हमें प्रयोग करना है, इन सभी बातों का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करने वाले हैं। फिर जो एक हमारा लर्नर होता है, इस लर्नर के क्या क्या फीचर्स होते हैं, अर्थात हमारा जो अधिगम करता होता है, जो हमारा अधिगम करता होता है, इस अधिगम कर्ता की क्या क्या विशेषताएं होती है, इस अधिगम कर्ता की क्या क्या विशेषताएं होती है। और यदि हम इन सब चीजों को एक जगह, इन सभी चीजों को एक जगह अगर हम लोग कंबाइन कर देते हैं तो उसका नाम हो जाता है हमारा टीचिंग लर्निंग मेथड, जिसको हम कहते हैं TLM, टीचिंग लर्निंग मेथड। शिक्षण अधिगम की पद्धतियां कौन कौन सी होती हैं, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया कौन कौन सी होती है, इन सब चीजों को हम यहां तक पढ़ने वाले हैं। फिर ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो टीचिंग को प्रभावित करते हैं, कौन कौन से फैक्टर होंगे, जैसे क्लास का जो एनवायरनमेंट है वो किस प्रकार से शिक्षण को प्रभावित करेगा, एक बच्चे का व्यवहार किस प्रकार से प्रभावित करेगा। कक्षा में बहुत सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाई जाती हैं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए शिक्षक किन किन बातों का प्रयोग करेगा, किन किन बातों को ध्यान में रखेगा और बच्चे को किस प्रकार से पढ़ाएगा, ये सब बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। हम ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे टीचिंग के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, टीचिंग के हमारे कौन कौन से मेथड्स होते हैं, इनके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। टीचिंग एड्स कौन कौन से होते हैं, टीचिंग एड का मतलब होता है कि पढ़ाते समय एक शिक्षक को कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करना है। और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो हमारा इवोल्यूशन सिस्टम है, जिसको हम कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन CCE का नाम भी देते हैं। तो ये CCE होता क्या है, इस CCE की आवश्यकता पड़ी क्यों, इस CCE के पीछे क्या क्या बेसिक ऑब्जेक्टिव रहे हैं, CCE की प्रक्रिया में फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, समेटिव असेसमेंट क्या होता है, और असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, असेसमेंट एज ए लर्निंग क्या होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है। इन सब बातों का डिस्कशन हम किसमें करने वाले हैं, इन सब बातों का डिस्कशन हम CCE के अंतर्गत या इवोल्यूशन सिस्टम के अंतर्गत करने वाले हैं। इससे संबंधित हम लोग जो भी थ्योरी का पार्ट करेंगे, जो भी हम थ्योरी का पार्ट किया, जैसे हमने सबसे पहला टॉपिक हमने किया कि टीचिंग नेचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, या टीचिंग की प्रकृति क्या होती है और टीचिंग की विशेषताएं क्या क्या होती है, फीचर्स क्या क्या होती है। जो भी पार्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे उस पार्ट का ऑब्जेक्टिव जो MCQ होता है, MCQ भी आपको हर टॉपिक के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किए जाएंगे। कुछ क्लासेज हम लोग लाइव क्लासेज भी लेंगे और इसके अलावा कुछ क्लासेज हम लोग कोशिश करेंगे कि ज्यादातर क्लासें हमारी लाइव ही हो, क्योंकि कई बार हो सकता है कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो कुछ क्लासें अगर ऐसी कोई जरूरत पड़ी तो कुछ क्लासें आपको अपलोड भी कर दी जाएंगी, रिकॉर्डेड क्लासें, परंतु कोशिश करेंगे कि ज्यादातर क्लासें या तो लाइव हो या फिर रिकॉर्डेड हो। मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे इन सभी चीजों का बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय करेंगे। इसी उम्मीद के साथ हम बहुत जल्दी मिलते हैं और बहुत जल्दी हम हमारे इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं विद MCQ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।